अपनी रसोई में आपका स्वागत है। मैं संगीता। चलिए दोस्तों, इसे बनाते हैं। ये बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम सामग्री में इस मिठाई को हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। देखिए, जो दिखने में लग रही है ना, इससे भी टेस्टी ये कहीं खाने में है और इसे बनने में भी कम समय लगते हैं और हमें ज़्यादा सामग्री भी नहीं चाहिए। और इस मिठाई को आप आसानी से घर पर बहुत ही स्वादिष्ट बना सकते हैं। अब जब मर्जी हो इस मिठाई को आप बनाएं। देखिए, अब इसके लिए लगने वाली सामग्री जो है वो बिल्कुल घर की ही बताऊंगी। इसके लिए हम 100 ग्राम पनीर लिए हैं। इसे हम ग्रेट कर ले रहे हैं और आपको इसे हम 2 तरह से बताएँगे, पनीर से भी। और अगर घर में पनीर ना हो तो फिर क्या करें? तो घर में पनीर ना हो और ढेर सारी दूध बचे हैं, तो हम दोनों तरह से आपको बता देते हैं, ताकि इसे बनाने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो और आप इसे बहुत आसानी से घर पर बनाएँ। इसके लिए हम 1 केजी नॉर्मल गाय के दूध ही लिए हैं। अगर आपके पास भैंस वाले दूध हैं तो वो भी लें, या लीटर वाले हैं तो वो भी ले सकते हैं। ये गाय की दूध है और हम इस दूध में हम इसे उबाल लेंगे पहले, और नींबू के रस में पानी मिलाकर रख लिए हैं और इसे थोड़ी-थोड़ी डालेंगे और इस तरह से चलाएँगे। 2-3 मिनट में हमारे दूध और पानी अलग हो जाएँगे और छेने निकल जाएँगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अब हम इस छेने को छान लेंगे और इसे एक मलमल के कपड़े में हम छान रहे हैं और सारे छेने को हम इसमें डाल लेंगे। और इस पानी को हम जो ये पनीर के पानी जो निकले हैं छेने के, इसे आटा गूँथ लेंगे या फिर सब्जी में डालेंगे। अब इस छेने के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हम पानी से इसे अच्छे से धोएंगे, जिससे इसमें से नींबू की जो खुशबू और रस जो मिले थे वो भी दूर हो जाएगी और छेना भी सॉफ्ट हो जाएगा, ओवर कुक नहीं होगा। इसलिए हम इसे 2-3 पानी ठंडे पानी से अच्छे से धो के इस तरह से निचोड़ लेंगे, ताकि सारे छेने अच्छे से निकल जाए। और अब हम इसे हाथों से एकदम इस तरह से कर देंगे। सारे पानी निकल चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब आप चाहे तो इस तरह से दूध को फाड़ कर बनाइए, चाहे फिर पनीर को ग्रेट करके बनाइए। अब हम 1 लीटर फिर दूध लिए हैं। यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ी-सी पानी डालकर इस दूध को हम डाल दिए हैं। ये दूध डालने के बाद हम इसे फुल फ्लेम पर चलाते हुए पकाएँगे और इसे भी पकने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगी, क्योंकि हम फुल फ्लेम पर पका रहे हैं। तो इसे हम बिल्कुल इस तरह से चलाएँगे और जितनी भी मलाई है इसी के अंदर इसे मिक्स करते जाएँगे। और साइड में भी जो मलाई लगी हुई है ना, इसे भी हम इसी में मिक्स करेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बहुत ही अच्छी गाढ़ी एक रबड़ी तैयार हो जाए। इतना हम इसे मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज में जब दूध आधे से कम हो गए हैं, तब हम यहाँ पर इसमें चीनी ऐड करेंगे। और चीनी हमें कितना ऐड करना है, हम यहाँ पर 1 केजी दूध के लिए 1/3 कप चीनी लिए हैं। आप अगर मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी-सी मात्रा बढ़ा लें, लेकिन इतनी सामग्री के लिए इतना परफेक्ट है मीठा। और अब हम चीनी डालने से थोड़ी-सी दूध पतली लगेगी, लेकिन फिर थोड़ी देर चलाने के बाद इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। बस हमें इतना ही कुक करना है और साइड की जो मलाई है ना, इसे इस तरह से बढ़िया से निकाल लेना है और इसी में मिक्स कर देना है और इसे भी अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हटा देंगे और अब इसी कढ़ाई में हम जो पनीर और छेना दोनों जो तैयार करके रखे हैं, इसे इसी स्टेज पर हम इसमें मिक्स करेंगे। सारे पनीर ग्रेट किए हुए हम डाल दिए। चूँकि हमारे पनीर यहाँ पर थोड़ी मात्रा में लिए थे और आपको दोनों तरह से बता रहे हैं, तो इसलिए हम छेना और पनीर दोनों डालकर आज बना रहे हैं, कि अगर आपके पास पनीर ना हो तो घर पर छेना फाड़ कर इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो हम दोनों मेथड यहाँ पर बता रहे हैं। आपको जो हल्का लगे उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी सामग्री आपके घर में हो उस तरह से इसे बना सकते हैं और कम मेहनत में बहुत आसानी से इसे हम बना लेंगे। इस तरह से इसे थोड़ी-सी दाबते जाएँगे, ताकि ये पूरी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और ये भी काम हम फुल फ्लेम पे ही करेंगे, मीडियम फ्लेम पे नहीं करेंगे।
और इसे दाबते हुए अच्छे से पकाएंगे ताकि वो जितना छेना, पनीर और ये खोआ था, ये सब आपस में एक साथ मिल जाए और काफ़ी सॉफ्ट हो जाए। इतना हमें इसे पकाना है। और ये इसे बहुत चलाते हुए हमें पकाएंगे ताकि अंदर चिपके भी नहीं और बढ़िया सा इसमें पक भी जाए। तो इसे बस चलाते हुए पकाएंगे। अब यहाँ पर 1 चम्मच हम इलायची पाउडर डाल रहे हैं। आपके पास अगर इलायची पाउडर ना हो तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। हम 2-4 बूंद एसेंस डाले हैं। आप किसी भी फ्लेवर के एसेंस यहाँ पर ले सकते हैं। ना हो तो खाली इलायची पाउडर से भी आप बना सकते हैं। दोनों तरह से आपको अच्छा ही टेस्ट आएगा। और इस तरह से आप इसे मिक्स कर लें। बढ़िया अब पूरी तरह से सूख चुके हैं। अब थाली में घी लगाकर इसे हम थाली में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सभी खोए को हम थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी बिल्कुल रेडी है। इस तरह से इसे शेप देंगे। आप जिस तरह का शेप चाहे इसको दीजिए और शेप देकर इसको इस तरह से सेट होने के लिए हम ड्राई फ्रूट पहले डाल देंगे, उसके बाद इसे सेट करने के लिए छोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हम बढ़िया से इसे शेप में कर लिए हैं। अब इसके ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो इसके ऊपर डालिए और मस्त इसे इस तरह से तैयार कर लीजिए। अब इसे 1 घंटे के लिए हम फ्रीज में रखेंगे ताकि ये बढ़िया सा सेट हो जाए। बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं और इसे 1 घंटे हम सेट होने देंगे। 1 घंटे में ये सेट हो जाते हैं। देखिए अब इसे हम काट लेंगे। देखिए काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से काट लेते हैं और ये पूरी तरह से सेट हो चुके हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखेंगे। फ्रीज़र में रखेंगे तो ये बहुत कड़े हो जाएंगे और फिर अच्छे से सेट नहीं होंगे, इसलिए वो आइस क्यूब इस पे हो जाएंगे। इसलिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। और इसे इस तरह से हम शेप में काट लिए हैं। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो गई है और आपको बहुत अच्छे से दिखलाते हैं कि मिठाई कितनी अच्छी बनी है। देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मिठाई काफ़ी अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट और ये मार्केट से तो बहुत अच्छी बनी है। इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियो देखने के लिए और अच्छे-अच्छे रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छी सी कमेंट लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।